जी पर, जो पूरे देश में कृषि मंत्रालय, पंचायत ग्रामीण विकास मंत्रालय, हार्टिकल्चर फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय संभाल रहे हैं। सौभाग्य से आपके सांसद हैं हमारे जिलाध्यक्ष योगेश पाल गुप्ता जी, हमारे प्रभारी दुर्गालाल विजय जी। आपको धन्यवाद दुर्गालाल जी, बहुत समय दे रहे हो आप। अरे शिकरवाली वाले प्यार करते हैं तो दिल से ही करते हैं। और रीवा से हमारे दो वरिष्ठ साथी बैठे हैं, एक आदरणीय दिव्यराज सिंह जी, ये रीवा महाराज हैं, विधायक है सिमरिया से, और दूसरे केपी त्रिपाठी जी हमारे युवा नेता हैं और विधायक हैं। हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी अभी कह रहे थे पिछली बार हरा दिया, जब यार सूबेदार, अरे तुम हार गए तो हम हार गए, हम भी मुख्यमंत्री नहीं बने यार, क्या की चर्चा फिरता करना। देखो आप जिता दोगे सूबेदार को तो मामा परमानेंट मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो भैया सब यहीं पे निर्भर है, तुम हारे तो हम नहीं बने। भाई सूबेदार सिंह जी, मंगल सिंह परमार जी, आसाराम कुशवाहा जी, रामगोपाल जी, पंकज जी, मेरी बहन सरला रावत जी, भाई प्रकाश त्यागी जी, गिरिराज त्यागी जी, लाखन सिंह जी, कमलेश जी, विजय जादौन जी, बल बहादुर जी, राम लखन धाकड़ जी, सेवाराम धाकड़ जी, ब्रजेश बंसल जी, रामलाल धाकड़ जी, अशोक शर्मा जी, रामेश धाकड़ जी, प्रमोद यादव जी, प्रीतिम सिंह जी, और मंच पे बैठे सभी, और नीचे बैठे भी मेरे बहनों और भाइयों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूं। सती मैया को भी प्रणाम करता हूं। ये सुंदर और मनोरम क्षेत्र, और महाराज जी चुनाव के बाद उपयुक्त समय देख के सती मैया के दर्शन करने आश्रम में, मंदिर में जरूर आएंगे। वहीं तक बोलो सती मैया की। आज चूंकि कई जगह सभाएं हैं, यहां भी है, दिमनी में, सुमावली में, मुरैना में रोड शो, ग्वालियर में रोड शो, और मामा तो मरो जा रहे, सुबह से लेकर रात तक फेर देते हैं लोग, तो मामा भाषण देते रहते हैं और शाम को गाड़ी में खड़ी कर देते हैं कि और रोड शो करो। तो आज थोड़ी जल्दी जाना पड़ेगा, लेकिन आप विचार करो, मैं विकास के काम नहीं गिनाऊंगा। अभी आदरणीय तोमर जी ने बताया, अब ये सड़क की बात कर रहे थे, 70 किलोमीटर की नहर वाली सड़क। सूबेदार जी ने कहा, तोमर जी ने कहा, हमने कहा काहे की दिक्कत है, अगर जनता को सुविधा सड़क से तो ले लो सड़क। सड़क बन के तैयार हो गई, बैराज बन के तैयार हो गया, मैं गिनाऊंगा नहीं कहा। और अभी फिर चुनाव के पहले पहुंचे सूबेदार, ये काम और कर दो। अरे उनका हार उठ तो गए, फिर काम ले आए। अरे बोले हार गए तो क्या हुआ, जनता ही तो अपनी है। ऐसा उम्मीदवार धन्य है सचमुच में, हमने वो भी स्वीकृत कर दिए। और आज मैं आपसे कह रहा हूं, सूबेदार कहना ना जनता से जाके, अभी जो काम शुरू किए हैं, स्वीकृत किए हैं, वो तो ट्रेलर है, विकास की पिक्चर अभी बाकी है। के देखो विकास का महायज्ञ फिर पूरी ताकत से चलेगा। कांग्रेस को विकास से लेना देना नहीं है। अच्छा दिल पे हाथ रख के बताना, इतने साल कांग्रेस ने राज किया, कांग्रेस ने कभी ऐसी सड़कें बनवाई थी क्या? सड़क, पानी, इससे कोई मतलब ही नहीं। आप बताओ, कमलनाथ 7 साल मुख्यमंत्री रहे, एक दिन मुरैना जिले में आए क्या? जोरा कैनारस आए क्या? अब आए, चुनाव आ गए, इसलिए जनता की तकलीफों से कोई लेना देना नहीं है। जातिगत गणित भिड़ाओ, इधर उधर से वोट लो और बंगलों में जाके सो जाओ।
सवा साल मुख्यमंत्री रहे, मैंने कहा चंबल में बाढ़ से कई जिलों में हालत खराब है। मैं और तोमर जी गए, मैंने मुख्यमंत्री से भी कहा कि ऐसे समय जब लोग परेशान हो निकलना चाहिए, जनता का दर्द देखना चाहिए। तो मुख्यमंत्री तब के कहने लगे हम नहीं जाते, हम तो यहीं से बैठ के देख लेते हैं। अरे मैंने कहा एक आध बार तो निकल जाओ। बोले तुम घूमो घामो, हम अपन तो घर में ही अच्छे हैं, यहीं से देखते हैं। मैंने कहा तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। क्या मुख्यमंत्री घर में बैठने के लिए होता है? क्या मुख्यमंत्री बंगले में सोने के लिए होता है? अरे विकास तो किया ही नहीं, बड़े बड़े वादे किए। जब हम मुख्यमंत्री नहीं बने तो हम निकले जनता में ऐसे, क्योंकि अपन तो बैठ नहीं सकते भैया। हराओगे तो भी तुम्हारे, जिताओगे तो भी तुम्हारे। जब तक जीना है जनता की सेवा करना है। तो एक जगह हमने ऐसे ही कही कि हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। तो किसान चिल्लाए गलती हो गई रे मामा, 2 लाख के चक्कर में फंस गए थे। किसानों को और कर्जदार कर दिया। सबका माफ करेंगे कहा, लेकिन जो रेगुलर दे रहे थे उनने भी नहीं दिया कि अब तो राहुल बाबा कह के माफ हो जाएगा। अच्छा खासा 0% पे मिल रहा था, डिफाल्टर हो गए, 18% ब्याज लग गया। ब्याज की गठरी सर पे रखिए, मरे जा रहे हैं। मुझे कई जगह मिलते, मामा अब तो बचाओ, इतना कहां से चुकाएंगे। हमने तय कर दिया है किसान भाइयों के ब्याज की ये गठरी रखवाई तो कमलनाथ ने है, उतारेगा शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जनता के साथ ठगी की आपने, बेईमानी की, धोखा दिया। अरे खुद ने जो कहा था वो तो एक काम किए नहीं। आजकल चुनाव के मुद्दे क्या है कांग्रेस के? शिवराज सिंह चौहान को गाली देना। रोज सुनते होंगे कोई, एक दिन कमलनाथ गुस्से में बोले शिवराज सिंह नालायक है। अरे उनका बारे लायक, मैं नालायक। फिर एक दिन कहने लगे कि वो तो नारियल लेके चलता, नारियल का ट्रक लेके चलता है। अब तुमने तो एक सड़क बनाई नहीं कि नारियल फोड़ो। अब बताओ भैया, हम सड़क बनाएंगे तो नारियल फोड़ेंगे कि नहीं फोड़ेंगे? पुल बनाएंगे तो नारियल फोड़ेंगे कि नहीं फोड़ेंगे? तुम्हारी तो किस्मत फूट गई थी, तो विकास किया ही नहीं, तो नारियल कहां से फोड़ते? अब जो नारियल फोड़ना तो नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान की किस्मत में लिखा है। हम विकास के काम करेंगे, नारियल फोड़ेंगे, उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। फिर एक दिन कहने लगे नंगे भूखे परिवार से आते हैं। इनका बारे सेठ, हम तो मध्य प्रदेश के ही है, जैत में पैदा बस्ती हर जगह की, अपना नरा तो जैत में गड़ा है, तुम्हारा कहां गड़ा ये तो बता दो। कौन गांव के, कौन ठाव के? लेकिन सुन लो सेठ कमलनाथ, अरबपति हो गए तुम। आजकल बहुत कहते हैं मेरा जीवन बेदाग रहा है। मैंने कहा ये मत कहो, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े चेहरे हैं। अगर वो दाग जनता ने देख लिए तो चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। गाली गलौज की बातों तो क्या है? क्या किया तुमने बता दो मध्य प्रदेश के लिए? मेरे बहनों और भाइयों, बातें तो पूरे किए नहीं। अभी आदरणीय तोमर जी कह रहे थे 0% ब्याज पे मैं कर्जा देता था। अभी एक नेता और आए दिल्ली से, वो कह लगे कभी ना आए शिवराज सिंह, कभी ना आए। मैंने कहिए गालू भी कबूल है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तो मेरी जनता ही भगवान है और मैं उसका पुजारी हूं। लेकिन हमने 0% ब्याज पे कर्जा दिया। सेठ कमलनाथ, तुमने 0% ब्याज का कर्जा किसान से छीन लिया, 18% ब्याज पे कर्जा दिया। तुम सेठ हो, हम नंगे भूखे हैं। मैंने तय किया मेरे बेटा बेटियों, किसी भी समाज के बेटा बेटी हो, सामान्य वर्ग के हो, पिछड़े वर्ग के हो, SC ST के हो, अगर वो अच्छे नंबर लेके आते हैं और उनका सिलेक्शन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है और उनकी आमदनी 8 लाख रुपया साल से कम है,
तो चाहे मेडिकल कॉलेज हो, IIT, IIM हो, जिनकी फीस एक साल की 6-6, 7-7 लाख होती है, तो उनकी फीस किसान नहीं भरवा सकता, मध्यम वर्गीय नहीं भरवा सकता, गरीब नहीं भरवा सकता। मैंने तय किया मेरे बेटा बेटियों कि तुम्हारी ये फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। मैंने बच्चों की फीस भरवाना शुरू की। हम नंगे भूखे, सेठ कमलनाथ तुमने फीस भरवाना बंद कर दी। सुनो रे सिकरवारी वालों, क्या कहना बच्चों से जाके मन लगा के पढ़े। अब मामा मुख्यमंत्री है, सिलेक्शन उनका होगा, फीस मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। बिना किसी भेद के मेरे बच्चों को आगे बढ़ाना। तुम सेठ कमलनाथ जी, हम नंगे भूखे, हम अपने बच्चों को लैपटॉप देते थे, 12वीं में अच्छे नंबर लाते थे। तुमने मेरे भांजे भाइयों के लैपटॉप छुड़ा दिए रे। हम नंगे भूखे, हमने मुख्यमंत्री कन्यादान में शादी करवाई, बेटियों की छोटी गृहस्थी का सामान देते थे। तुमने अकड़ के कहा कि मैं तो 51,000 दूंगा। शादी हो गई, फेरे पड़ गए, डोली उठ गई, बेटी ससुराल पहुंच गई, साल भर हो गया, भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन 51,000 तो क्या, सेठ कमलनाथ धेला नहीं भेजा, बेटियों को धेला नहीं भेजा। हम नंगे भूखे। हमने तय किया कि बेटा बेटी को अगर गरीब बहन जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000, कुल 16,000 रुपया लड़ुआ खाने के लिए देंगे। कमलनाथ, तुमने मेरी गरीब बहनों के मुंह गरीब का पेट कभी भूखा ना रहे, ये सोचा भाजपा सरकार ने। गरीब की भूख किसी कार्ड की मोहताज ना रहे, ये सोचा भाजपा सरकार ने। गरीब को पैसे की कमी ना सताए, ये सोचा भाजपा सरकार ने। हर मुश्किल में भरोसा है, एक शिवराज है जो साथ है। शिवराज है तो विश्वास है। तय किया बाजरे का भी एक दाना खरीदेंगे, गेहूं भी हमने खरीदा, धान भी हमने खरीदी, किसान को घाटे में नहीं रहने देंगे। और जैसा आदरणीय तोमर जी ने बताया, 6,000 रुपया प्रधानमंत्री जी ने दिए। ये कमलनाथ तो वो ही खा गए थे, पता है, सूची नहीं भेजी किसानों की, कई किसानों के नाम ही नहीं थे तोमर जी सूची में। मैं बैठा, नाम जो है 77 लाख नाम कर दिया अपने यहाँ। और जब हम सूची बना रहे थे, पैसा देने वाले नरेंद्र सिंह तोमर जी, मोदी जी के नेतृत्व में, लेकिन तुम्हारा क्या बिगड़ रहा था कमलनाथ, जवाब दो। तुमने सब किसानों के नाम तक नहीं भेजे, इसलिए कि मोदी जी का, तोमर जी का नाम ना हो जाए। अब 77 लाख तो जुड़ गए, कोई रह गया हो तो बता देना भैया, सबके नाम जोड़ूंगा। 6,000 तो प्रधानमंत्री जी के आएंगे और 4,000 मामा और जोड़ के 10,000 रुपया हर साल देगा। और ये तो अभी शुरुआत है, सगुन के हैं, खजाने में और जाने दो, कसर थोड़ी छोड़ूंगा बाद में। किसानों की तो सरकार है, चिंता मत करना। आपके भले के लिए मेरे गरीब बहनों और भाइयों, हमने तय किया मध्य प्रदेश में कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। और इसमें मैंने छटवाए, कितने नाम रह गए जिनको 1 रुपया किलो गेहूं नहीं मिलता, 37 लाख नाम निकले मध्य प्रदेश में। सूबेदार और रह गए तो ढूंढवा लो यार, अपन कमलनाथ थोड़ी है, कोई गरीब नहीं छूटेगा। एक एक नाम जोड़ के कोई गरीब भूखा नहीं रहने देंगे, गरीब की थाली खाली नहीं रहने देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, मेरे गरीब बहनों और भाइयों, एक बात मैं साफ कह रहा हूं, तोमर जी उस विभाग के मंत्री हैं भारत सरकार के,
कमलनाथ जी ने जो मकान आए थे गरीबों के, उनकी भी कटौती कर दी, उस पर भी कैंची चला दी। गरीबों को दिया ही नहीं, पैसा बाहर से आ रहा है, थोड़ा यहां से मिलाना था। लेकिन अब नरेंद्र सिंह तोमर जी का और मेरा संकल्प है कि यथासंभव 3 साल में कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, पक्के मकान बना दिए जाएंगे। पीने के पानी के लिए यहां खेचू की बात होती है, हैंडपंप लगा दो, हैंडपंप लगा दो। अब खेचू कब तक खेचे मेरी बेटियां बताओ। और इसने तय किया है जल निगम के माध्यम से, भारत सरकार के सहयोग से। मैं अभी मजरा टोला पुरा की बात नहीं कर रहा, लेकिन गांव-गांव जितने पहले चरण में 3 साल के अंदर हर गांव में पाइपलाइन बिछा के घर में नल लगा के टोटी वाला पीने का पानी देंगे। क्या कांग्रेस से उम्मीद कर सकते हो आप? बताओ। जितने काम मैंने बताए, कमलनाथ गाली देने का काम कर रहे हो, पूरी कांग्रेस हमें गाली देती है, ये काम तुमने किया है? जवाब दो कमलनाथ। तोमर जी के साथ मिलकर हमने नितिन गडकरी जी के साथ चंबल एक्सप्रेस वे बनाया। ये मेरे चंबल के बिहार, ये बिहार कभी डकैतों के नाम से जाने जाते थे, अब डाकू नहीं बचने दिए। ये भी याद करो, जब मामा मुख्यमंत्री बना था पहली बार, तब हमने संकल्प लिया था कि चंबल के बिहारों में या तो डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा, दोनों नहीं रह सकते। डकैत को समाप्त हो गए, अब इन बिहारों का विकास करेंगे। और विकास के लिए जरूरी थी शानदार रोड, क्योंकि रोड के बिना विकास नहीं हो सकता था। इसलिए चंबल एक्सप्रेस वे बनाने का हमने फैसला किया। जब मैं पहले मुख्यमंत्री था तभी हो गया था, लेकिन कमलनाथ जी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब तोमर जी ने, हमने गडकरी जी के साथ मिलकर फिर से स्वीकृत कर दिया। मेरे बहनों और भाइयों, ये शानदार रोड चंबल एक्सप्रेस वे बनेगा। और इसके दोनों तरफ जहां जमीन खाली है बिहार की, प्लान करके बराबर करके छोटी छोटी इंडस्ट्री लाने में हम पूरी ताकत लगाएंगे, ताकि बच्चों को रोजगार मिल जाए। और सुनो मेरे बेटा बेटियों, ये कमलनाथ ने तो नौकरियों में भर्ती पे प्रतिबंध लगा रखा था, मैंने भर्ती से प्रतिबंध हटा दिया। पुलिस की नौकरियां निकल गई, फॉर्म भरना चालू हो गए। अभी पहले चरण की निकाली है, दूसरे चरण की निकालूंगा, फिर शिक्षा विभाग की, फिर स्वास्थ्य विभाग की। जितनी नौकरी दे सकते हैं सरकारी, उतनी भर्तियां खोल के अपने बच्चों को रोजगार देने का काम भी करेंगे। प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार, सरकारी नौकरियों में भी रोजगार। एक काम कोई बता दो जरा दिल से सोच के कि जिसके लिए कांग्रेस को वोट देना चाहिए। अरे मैं तो आपके घर का हूं, आपका सेवक हूं, तोमर जी भी घर के हैं, आपके सांसद हैं। हम तो विकास में नरेंद्र सिंह तोमर जैसा नेता होते हुए, अरे भैया ये कल्प वृक्ष है अभी अपने पास। जब तक ये केंद्रीय मंत्री वहां से पैसा लाएंगे और भोपाल से शिवराज भेजेगा, नरेंद्र सिंह तोमर और मैं मिलके 1 और 1 2 नहीं 1 पे 11 है विकास के लिए, ये मान लेना है। कोई कसर थोड़ी छोड़ेंगे। बताओ कांग्रेस काम कर सकती है क्या? अरे जोर से बताओ, कर सकती है क्या? बसपा कर सकती है क्या? तो मैं मेरे लिए नहीं कह रहा, अपनी भलाई के लिए, मेरे बहनों और भाइयों, अपनी भलाई के लिए। भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अच्छा दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताना, मामा अच्छा है कि कमलनाथ अच्छा है? अरे जोर से बताओ, मामा अच्छा है कि कमलनाथ? उनको बना के क्या करोगे? वो तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे? हम तो घर के ठहरे। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। मुझे ये और कहा, नहर के पानी की बात चंबल में बात करेंगे, जयपुर में बात करके, और यथासंभव जल्दी से जल्दी पानी आए और ज्यादा पानी छूटे, इसका इंतजाम करेंगे। जो जो तकलीफ होगी दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा बहनों और भाइयों। लेकिन ये काम तभी कर पाऊंगा जब मैं मुख्यमंत्री रहूं। बात सही है कि नहीं है? और मैं मुख्यमंत्री रहूं इसके लिए जरूरी है कि सूबेदार विधायक रहे। और सूबेदार ने वैसे भी विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब थोड़ी बहुत कोई ऐसी भूल चूक हो गई हो तो उन्हें कह दिया, भैया एक बार मौत की सजा होगी, दोबारा 2-2 की थोड़ी होगी। और इसलिए मेरी प्रार्थना है कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए
किसानों के कल्याण के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, माताओं बहनों के उत्थान के लिए इस बार चूक ना हो जाए, इस बार गलती ना हो जाए। कमल के फूल की बटन दबाएं, भाई सूबेदार को जिताएं और आपकी बटन कमल की दबी तो मुख्यमंत्री के लिए आपका वोट सीधे शिवराज सिंह चौहान को मिलेगा। आपका ये वोट नरेंद्र सिंह तोमर जी के हाथ मजबूत करेगा और आपका ये वोट प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के हाथ भी मजबूत करेगा। और इसलिए मेरी प्रार्थना है, इस बार कोई गलती तो नहीं होगी? अरे जोर से बताओ, गलती तो नहीं होगी? अब तो कोई गुस्सा नहीं है, मामा से नाराज तो नहीं हो, सूबेदार से भी नाराज नहीं हो, तो भैया संकल्प ले लो कि जोरा 28 सीटों में सबसे ज्यादा वोटों से जिता के भेजेंगे। क्योंकि आप वो जो वचन देते हो तो प्राण जाए पर वचन ना जाए। और सब तैयार हो? अपने अपने